सो गाइस इमेजिन करो आपकी शादी होने वाली है और शादी से जस्ट पहले आपका फियांसे किसी और के साथ चीट कर रहा होता है और आप उसे पकड़ लेते हो। नॉर्मली इंसान का दिल टूट जाता है, लेकिन हमारी हीरोइन यो मेरी की लाइफ में तो प्रॉब्लम्स का कॉम्बो ऑफर था, क्योंकि चीटिंग के शौक से वो अभी रिकवर भी नहीं हुई थी कि उसके साथ अभी बड़ा स्कैम हो जाता है। उसकी सारी सेविंग्स एक हाउस फ्रॉड में डूब जाती है। अब ना फियांसे बचा और ना पैसे, और ऊपर से डेप्ट अलग लग चुका था उसको। मतलब लाइफ ने योरी को फुल स्पीड में अपर कट मार दिया था। लेकिन तभी किस्मत एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। मायरी का एक लग्जरी हाउस गिव अवे में जीत जाती है। तो क्या होता है कि भाई साहब ये नॉर्मल घर नहीं था। ये घर ऐसा था कि आधे लोगों की ना ईएमआई कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं इस घर को खरीदने के लिए। नेचुरली जो मीरी थी वो बहुत खुश हो जाती है कि उसको ये घर मिला है। लेकिन फिर जो उसकी ये घर होती है एक टर्म एंड कंडीशन के साथ पड़ता है, जो कि था कि अगर उसे ये घर चाहिए तो उसे एक लीगली मैरिड न्यूली वेड कपल होना चाहिए, तभी ये घर उसे मिलेगा। तो फिर उसकी जो खुशियाँ थी उसका वाईफ़ाई डिस्कनेक्ट हो जाता है बेचारी का। मतलब घर लेने के लिए शादी ज़रूरी है। और प्रॉब्लम ये थी कि उसका डिवोर्स का पेपर वर्क अभी ऑफ़िशियली कंप्लीट नहीं हुआ था, कि उसे अब शादी करनी पड़ती। अब उसके पास 2 ऑप्शंस थे। तो पहला ऑप्शन था कि वो इस घर को छोड़ दे या फिर कुछ ऐसा करे जो नॉर्मल लोग कभी नहीं करते, और ऑब्वियसली के ड्रामा की हीरोइन दूसरा ऑप्शन ही चूज़ करेगी। उसने डिसाइड किया कि वो एक फेक हस्बैंड ढूँढेगी, 90 दिन तक फेक मैरिज करेगी, ताकि जो हाउस इंस्पेक्टर है उसको वो बेवकूफ़ बना सके और घर अपने नाम कर लेगी। ये प्लान सुनने में काफ़ी सिंपल लग रहा था, लेकिन एग्ज़ीक्यूट करना इम्पॉसिबल था। तब एंट्री होती है हीरो किम वो जू की, जो एक साउथ कोरियन का ओल्डेस्ट बेकरी कंपनी का हेयर था। सक्सेसफुल है, रिच है, हैंडसम है, और एटीट्यूड इतना था कि रेफ्रिजरेटर भी उसके सामने वार्म लगने लगे। वो जो प्रोफेशन पसंद है, उसकी लाइफ डिसिप्लिन और रूल्स पर चलती है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत पेनफुल पास्ट छुपा है। जब वो बच्चा था, तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और ये गिल्ट और ट्रॉमा वो लेके जी रहा था। एज़ ऑलवेज़ अ टिपिकल ड्रामा, बट नेवर माइंड। इसकी वजह से कुछ लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करता था, किसी को अपने क्लोज़ नहीं आने देता था। अब सोचो, एक साइड पर इमोशनल डिस्ट्रेस मेरी, और दूसरी साइड पर वॉकिंग आइसबर्ग वोजू। और किस्मत इन दोनों को ऑब्वियसली मिला देती है। एक दिन मेरी को पता चलता है कि किम वोजू का नाम उसके एक्स फियांसे के नाम से एग्जैक्टली मैच करता है, और यही उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है, जो कोई नॉर्मल इंसान कभी नहीं सोचेगा करने का। क्या ये बंदा उसका फेक हस्बैंड बन सकता है? और बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा वोजू के पास पहुंच जाती है और बोलती है, मुझसे शादी करोगे? अब इमेजिन करो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और अचानक से एक रैंडम लड़की आकर आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ऑफर कर देती है। वो जो का रिएक्शन एग्जैक्टली वही था जो आप सोच रहे हो Drama, होना चाहिए था। drama, drama. उसे लगा कि लड़की पूरी तरह से पागल है, लेकिन जब उसे पूरी सिचुएशन समझ आती है, तो वो रियलाइज़ कर लेता है कि मेरी कोई स्कैमर नहीं है, बस बुरी तरह से फँसी हुई है। पहले वो वोजू को मना करता है पहले वोजू मना करता है कि नहीं, मुझे ये सब में नहीं मिक्स होना है, बट लेकिन कुछ पर्सनल प्रोफेशनल सिचुएशन की वजह से फाइनली डील कर लेता है। और इसी मोमेंट से शुरू हो जाती है हमारी फेक मैरिज लव स्टोरी। दोनों लग्जरी हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, और अब उनका असली चैलेंज स्टार्ट होता है, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना ईज़ी था, लेकिन अब मैरिड कपल बनकर रहना डिफ़िकल्ट था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हाउसिंग इंस्पेक्टर, क्योंकि जो ये वो आदमी था वो एफबीआई से ट्रेनिंग लेकर आया था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो अचानक से पूछ लेता है। कभी डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, कभी पर्सनल क्वेश्चन पूछता है, कभी रिलेशनशिप टेस्ट लेता है। मतलब इन दोनों के फुल टाइम विलेन वही था। इसलिए मेरी और वोजो को हर वक़्त परफेक्ट मैरिड कपल की एक्टिंग करनी पड़ती थी। जैसे कि साथ खाना, शॉपिंग, फ़ोटोज़, कपड़े वग़ैरह उसको साथ में रखने पड़ते थे कबर्ड वग़ैरह में, और पब्लिक में प्यार दिखाना ही पड़ता था। बस प्रॉब्लम इतनी थी कि दोनों की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी भाई। मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी वहाँ पे कि देख के तुम हँसोगे नहीं ना, तो मेरा नाम बदल देना। मतलब बहुत ही मज़ा आता था उनकी ये ऑकवर्ड सी एक्टिंग देखने में। और धीरे-धीरे फिर ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होने लगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था ऑब्वियसली, और यही था कि वो जो मेरी से प्यार हो जाएगा, उसकी काइंडनेस वगैरह देख के, उसकी वो ट्रॉमा देख के पास्ट वगैरह का, तो उसे प्यार हो चुका था उससे कहीं न कहीं। और एक और राज़ था, वो जो को ना एक उसके बचपन का प्यार था। जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो एक लड़की ने उसको एक सॉफ्ट टॉय दिया था, जिसकी वज़ह से ना वो उस लड़की के मतलब कहीं न कहीं उसको वो लड़की पसंद थी, और ऑब्वियसली वो लड़की वही थी जो हमारी हीरोइन है। एंड उसे पता लग जाता है, क्योंकि एक बार वो एक फ़ोटो देख लेते हैं जहाँ पे वो देखता है कि यही तो वो छोटी बच्ची है जिसने उसको टेडी दिया था, और उसे ये बात पता लग जाती है। जब उसे ये बात पता लगती है, तो उसे और ज़्यादा प्यार हो जाता है। फिर वो तो चाहता ही नहीं कि अब कुछ और हो उनके बीच में। अब वो चाहता था कि ये फेक मैरिज असली बन जाए। और दूसरी तरफ मेरी भी वो कोल्ड से वोजू को लेके उसका एटीट्यूड कहीं न कहीं उसको पसंद आने लगा। वो मतलब देखती थी कि उसे रियलाइज़ किया कि हाँ, वो एक-दूसरे से बहुत क्लोज़
तो जो हमारी फीमेल लीड थी, वो भी अब कहीं न कहीं पिघलने लगी थी। हमारे मेल लीड तो ऑलरेडी पिघल चुका था, जब उसे पता लगा था कि ये वही लड़की है जिसने बचपन में इसकी हेल्प की थी। तो इनकी एक बैक स्टोरी भी दिखाते हैं कि मेल लीड कैसे उससे पहले भी ढूँढता था और पहले भी उसे बताना चाहता था, बट वो कहीं न कहीं बता नहीं पाता और जब उसे पता लगता है कि ये वही लड़की है, तो ऑब्वियसली ही फेल फॉर हर द हार्डर ही कैन। ठीक है? मतलब जो भी है। तो हाँ, अब दोनों को रियलाइज़ हो जाता है बट अभी दोनों कन्फेस नहीं करते हैं और दोनों एक-दूसरे के क्लोज़ आने लगते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी इनकी ज़िंदगी में, वो थी फेक मैरिज और इनका रिलेशनशिप अभी भी फेक था और सिर्फ़ 90 दिन इनको साथ रहना था, उसके बाद इन्हें भी नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। लेकिन क्या होगा अगर फेक फीलिंग्स रियल बनने लगे? और क्या होगा जब दोनों एक-दूसरे को सच में प्यार हो जाए एक-दूसरे से तो? यस, ये सब हम देखने लगेंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना।